हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल केमिका पॉइंट में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ये देखा था और ये जाना था सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन कौन से टर्म्स का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम किन किन टर्म्स की हेल्प से किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला है मोलैरिटी। हम मोलैरिटी की हेल्प से किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर है मोलैलिटी। हम मोलैलिटी की हेल्प से किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर है मोल फ्रैक्शन। फिर है वेट बाय वेट परसेंट, या इसको मास बाय मास परसेंट भी कहते हैं, या वेट परसेंटेज भी कहते हैं, या फिर मास परसेंटेज भी कहते हैं। फिर है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, या इसको वॉल्यूम परसेंटेज भी कहते हैं। फिर है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। फिर है ppm पार्ट्स पर मिलियन, और उसके बाद है नॉर्मलिटी। तो ये सारे टर्म्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ppm पार्ट्स पर मिलियन, या ppb भी होता है पार्ट्स पर बिलियन, नॉर्मलिटी। तो ये सारे टर्म्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं और जानते हैं मोलैरिटी क्या होता है और मोलैलिटी क्या होता है। अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in per liter of solvent. Molarity is defined as number of moles of solute dissolved in per liter of solvent, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। अब अगर हम लिखें तो हम इसको लिखेंगे मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved in per liter of solvent, per liter of solution, per liter of solution, सॉरी सॉल्वेंट बोल दिया मैंने, सॉल्यूशन। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। कैपिटल M मोलैरिटी का रिप्रेजेंटेशन है, और कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon volume of solution in liter, मतलब n by v in liter। तो ये हमारी मोलैरिटी का रिप्रेजेंटेशन है, मोलैरिटी का डेफिनेशन है। मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, और कैपिटल M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जैसे एक एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूँ। मान लीजिए 5 मोल NaCl को 10 लीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो जब हम 5 मोल NaCl को 10 लीटर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। और उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालने का तरीका है मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो कितने मोल सॉल्यूट के हैं? 5, और वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, मतलब वाटर का, 10 लीटर। तो हम इसको लिखेंगे m इक्वल टू 5/10, और मोल 5 मोल है और वॉल्यूम कितना है, लीटर। तो कितना हो जाएगा, 0.5 मोल पर लीटर। इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। अच्छा, इसके अलावा
मोलैरिटी तो सॉल्यूशन की 0.5 मोल पर लीटर हो गई, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 कैपिटल M, जहां कैपिटल M क्या डिनोट कर रहा है, मोलैरिटी, कैपिटल M क्या डिनोट कर रहा है, मोलैरिटी। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 मोलर। तो ध्यान रखिएगा ये चीज आप क्वेश्चंस में क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। हमें समझना पड़ेगा कि दिया क्या क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में दे दिया ए सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन 0.5 कैपिटल M का मतलब क्या दिखा रहा है, मोलैरिटी दिखा रहा है, मतलब मोल पर लीटर दिखा रहा है। या फिर क्वेश्चन में दे दी 0.5 मोलर, तो मोलर भी क्या दिखा रहा है, मोलैरिटी दिखा रहा है, मतलब मोल पर लीटर। तो इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारी मोलैरिटी है। अब आइए इसी में साइड हम देखते हैं कि मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। और मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in per kg of solvent। मोलैरिटी की क्या डेफिनेशन होगी, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से। अब अगर मोलैरिटी को हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, इसका फार्मूला कैसे बनेगा, मोलैरिटी स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute upon weight of solution, weight of solvent in kg, weight of solvent in kg। अब आगे चलते हैं, इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, 5 मोल NaCl को 10 kg वाटर में डिसॉल्व कर दिया। 5 मोल NaCl को 10 kg वाटर में डिसॉल्व कर दिया और पूछ रहा हूं कि बताइए मोलैरिटी क्या होगी। तो आप वीडियो को रोकिए और मोलैरिटी निकाल के दिखाइए। ठीक, मैं निकालता हूं, कैसे निकलेगा, मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो कितना मोल है सॉल्यूट का, 5, और कितना वेट है सॉल्वेंट का, 10, तो कितना आ जाएगा 0.5, और यूनिट क्या होगी, मोल पर केजी, यूनिट क्या होगी, मोल पर केजी। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 स्मॉल m, जहां पे स्मॉल m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलैरिटी, स्मॉल m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलैरिटी। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.5 m मोलर, क्या लिख सकते हैं 0.5 मोलर, मतलब मोलैरिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.5 मोल पर केजी भी लिख सकते हैं, 0.5 स्मॉल m भी लिख सकते हैं, 0.5 मोलर भी लिख सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा, बड़ा कंफ्यूजन होता है मोलैरिटी और मोलैरिटी में। मोलैरिटी की यूनिट क्या है, मोलैरिटी है मोल पर लीटर या फिर कैपिटल M, जैसे यहाँ पे 0.5 मोल पर लीटर या 0.5 कैपिटल M, या फिर 0.5 मोलर, ये मोलर है मोलैरिटी में। और मोलैरिटी में क्या है, मोलर, ये मोलर और ये मोलर। ये इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स हम करेंगे तो न्यूमेरिकल में समझ ही नहीं आएगा कि मोलर बोल रहा है कि मोलर बोल रहा है, वो मोलैरिटी रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोलैरिटी। क्यों, क्योंकि मोलैरिटी और मोलैरिटी को ठीक से बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उस चीज को केवल आसानी से ले लेते हैं, इसलिए ले लेते हैं, बाद में न्यूमेरिकल करने में दिक्कत होती है। तो ये क्या है, ये 0.5 मोलर है, मोलर क्या रिप्रेजेंट करता है, मोलैरिटी, और 0.5 मोलर क्या रिप्रेजेंट करता है, मोलैरिटी। या कैपिटल M क्या रिप्रेजेंट करेगा, मोलैरिटी, स्मॉल m क्या रिप्रेजेंट करेगा, मोलैरिटी। ये पॉइंट को ध्यान में रखना है, इसको कहीं आप कॉपी पे अपने नोट कर लीजिए, बल्कि वीडियो पॉज करके आप नोट्स भी बनाते चलिए। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये मोलैरिटी है और ये मोलैरिटी है। अब इसके बाद एक कॉमन सा क्वेश्चन जो आता है, जो हमेशा पूछा जाता है जगह जगह, कि मोलैरिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस क्या है। तो कुछ कॉमन डिफरेंस तो आपको इसी में दिख रहे होंगे कि मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट।
ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस है। बहुत से बोलेंगे इसका ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, ठीक है, वो भी डिफरेंस है। लेकिन जो सबसे मेजर डिफरेंस है, सबसे मेजर डिफरेंस है वो ये है कि मोलैरिटी में जो वैल्यू है, मोलैरिटी की वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, लेकिन मोलैरिटी की वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। इसका कारण है, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो लीटर है, वॉल्यूम लिया गया है, और यहाँ जो लिया गया है वो वेट लिया गया है। मोलैरिटी में क्या लिया है, नीचे वेट है, और यहाँ क्या है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर घटाने बढ़ाने पे चेंज होता है। वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन वेट कभी चेंज नहीं होता। वेट कभी भी चेंज नहीं होता। वेट का मतलब है मास, वेट का मतलब है मास। अब फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो वहां बताया जाता है कि वेट अलग चीज है, मास अलग चीज है, लेकिन केमिस्ट्री में हमारे वेट और मास को हम लोग एक जैसा कंसिडर करके चलते हैं। ऐसा नहीं वेट को अलग मानेंगे, मास को अलग, हाँ अलग है, लॉजिकली दोनों अलग है, लेकिन केमिस्ट्री में हम वेट मास को एक जैसा कंसिडर करेंगे। वेट बोल लें चाहे मास बोल लें, एक ही बात है। तो यहाँ पे जो मास है, जो वेट है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो टेम्परेचर घटाने बढ़ाने पे वेट नहीं चेंज होगा, तो मोलैरिटी कभी भी चेंज नहीं होगी, लेकिन मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। यानी मोलैरिटी टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज होती है, यानी मोलैरिटी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और मोलैरिटी क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो इस पॉइंट को मैं कहीं लिख भी देता हूं। मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। स्पेलिंग आप करेक्ट कर लीजिएगा खुद से। एंड मोलैरिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ये दो डिफरेंस है दोनों में, कि ये टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है मोल फ्रैक्शन। हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है और मोल फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो है ऐसे, इसको कहते हैं चाई, इसको कहते हैं चाई। लेकिन हम चाई ना कहकर एक्स भी कह देते हैं, क्योंकि हम लोग जनरली करते क्या, चाई ना बोलेंगे एक्स बोल लेंगे, क्योंकि बहुत से चाई प्रोनाउंस नहीं करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एक्स बोल लेंगे। तो एक्चुअल इसका प्रोनाउंसिएशन है चाई, एक्चुअल इसका प्रोनाउंसिएशन है चाई।